समय निकाल कर इस वाला की भले भरा, ये बाड़मेर की भले भरा और ये मरुभूमि राजस्थान की ये भले भरा पर आपका भरगे की कपड़ा से हम सादर प्रणाम करते हैं। आदरणीय 1008 तारापुरा मठ के मुरली स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज का भी आगमन हमारे बीच में हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। जिस घड़ी का इंतजार था, आप सभी संत महात्माओं से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप अपना सम्मान स्थान ग्रहण करें और सभी पधारे हुए भक्तजनों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से बाप जी आपकी आज्ञा से मैं थोड़ा इनको दो शब्द कहता हूँ। बोले सत्य सनातन धर्म की। अब आपके सामने दो प्रकार के भक्त लोग बैठे हैं, एक तो जो नशा करते हैं, एक तो नशा नहीं करते हैं, और दोनों ही आज बहुत उनका प्रारब्ध पुण्याई की कमाई है कि बाप जी के सामने छोड़ना बहुत बड़ी बात है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जो कई सालों से अफीम ले रहे हैं या और कोई नशा कर रहे हैं, उनका मन अभी थोड़ा कठिन हो रहा है क्योंकि शरीर के रग रग में वो रम चुका है। चाय नहीं पिएंगे, चाय नहीं। अब मेरा जो मैं 2 मिनट में मैं बात आपके सामने रखूंगा। बाप जी ने एक उदाहरण दिया अभी, एक बच्चे का उदाहरण दिया कि बच्चा और पिता संबंध क्या था और व्यवहार क्या था उनका आपस में। एक मेरे पास भी ऐसा उदाहरण बाप जी आया महाराज श्री जी कि एक बहुत बड़े ब्रिगेडियर मिलिट्री के, वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, ब्रिगेडियर पद पर थे। उन ब्रिगेडियर साहब ने किसी बड़े जनप्रति नेता को, मंत्री जी को अपने घर आमंत्रित किया। ये सत्य बात बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, पर वो भी आदी थे सिगरेट, मांस और शराब के। तो उन्होंने ये कल्पना की कि ब्रिगेडियर साहब ने माने मंत्री जी को निमंत्रण दिया। मंत्री जी भी प्रसन्न हुए कि ब्रिगेडियर साहब मुझे बुला रहे तो निश्चय मेरी अनुकूलता के हिसाब से मेरी व्यवस्था करेंगे वहाँ जो मैं खाता पीता हूँ। परंतु ब्रिगेडियर साहब के घर पर जैसे पहुंचे माने मंत्री जी, तो घर के आगे एक पट्टी लगी हुई थी कि हमारे घर परिसर के अंदर दारू, मांस, मीट और सिगरेट बिल्कुल वर्जित है। जैसे अंदर घुसे ये प्लेट देखी तो वो तो चौंक गए कि मुझे बुलाया, इन चीजों का यह प्रतिबंधित है, इसका क्या मतलब है। घर गए, घर में से अंदर से जूस आया, पिया और बोले पधारो। मंत्री जी ने कहा मुझे आपने भोजन के लिए बुलाया, मेरी अनुकूलता के हिसाब से आपने व्यवस्था की, और ये जूस पिला के तो पधारो। कहीं अपन होटल में चलेंगे। होटल में गए तो जो मंत्री जी की इच्छा थी वो सारी चीजें उपलब्ध थी, शराब, सिगरेट, मांस जो खाते थे उपलब्ध थी। अब मंत्री जी ने वापस प्रश्न किया ब्रिगेडियर साहब से कि घर पर तो ये प्लेट लगा रखी है और आप स्वयं सम्मिलित होकर के मुझे पिला रहे और खुद भी पी रहे और खा रहे, ये क्या नाटक है। 2 प्रकार का व्यवहार क्यों था। ब्रिगेडियर साहब ने कहा 2 प्रकार का नहीं है, ये मैं जो सीखा हूं मेरे पिताजी के कारण सीखा हूं। मेरे पिताजी घर में वही करते थे तो मुझे आज ये करना पड़ रहा है। आज मैं लाचार हूं, मैं अधीन हूं और शर्मिंदगी है, इसलिए मेरे बाद मेरे परिवार में कोई नहीं करे, इसलिए मैं परिवार में किसी को नहीं पिलाता हूं। अरे प्लेट लगा रखी मैंने, मेरे घर में ये चीज नहीं है। ऐसे जो आप लोग बैठे हो, ये परंपरा आपको पता है बहुत पुरानी है, और इसको महाराज जी ऐसे जोड़ दिया दोहों में, श्लोकों में, किंवदंतियों में कि ये तो भगवान की प्रसाद है, शिव जी को चढ़ाएंगे सोमवार को। इतनी कलाकारी से मंडलियों ने रचना रची है कि बिना अमल तो यहाँ सगाई दस्तूर नहीं, विवाह प्रसंग नहीं, मरना नहीं, पढ़ना नहीं, आपस में वैर विरोध होता तो भी के अफीम दो तभी हम मानेंगे कि आप राजी हुए। इतनी होशियारी से इसको यहाँ लाके संस्कृति, सभ्यता, धर्म, कर्म, जीवन शैली, परंपरा, रीति रिवाज में लाकर के इसको खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में बहुत पुराना ये रम गया है। परंतु आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार ब्रिगेडियर साहब ने अपने घर पर एक पट्टी लगाई थी, वो स्वयं तो लेते थे पर पट्टी लगाई थी कि आगे नहीं। मुझे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने, बहुत बड़े फिलोसोफर ने एक बात कही थी, और बड़ा समाज सुधारक व्यक्ति वो, उसने लाखों लोगों का अफीम छुड़वाया महाराज जी। उसने कहा कि कीड़ी नगरे में आग लगाने का जितना पाप होता है इतना एक बंदाणी बनाने से होता है। कीड़िया के नगर में आप आग लगा दो इतना पाप नहीं होगा जितना एक नया बंदाणी बनाओ इतना पाप, क्योंकि आप किसी मनुष्य के जीवन को हनन कर रहे हो, उसके पूरे परिवार को तहस नहस करते हो। एक बंदाणी का खर्चा
और पूरे परिवार का खर्चा करोगे, बंदानी का खर्चा भारी पड़ेगा। अफीम अभी जो आपको लाके डोडे दिए 3,000, 3,500, कभी कभी 7,000 रुपए किलो हो जाता है, और बंदानी जो होगा वो 2 किलो से नीचे उतरेगा नहीं। अब 7-8 हजार दिन यदि वो अफीम लेता है, डोडी लेता है, तो बीड़ी भी जरूरी है, चाय भी जरूरी है, फिर दूसरा नशा भी जरूरी, यूं मिला करके 10 से 15 हजार, 20 हजार तकरीबन एक बंदानी के जीवन में एक महीने में खर्चा आता है। अब पूरे परिवार का आप राशन संभाल लो, चाय को छोड़ो, आप नमक, खांड, अन्य चीजें, वो इतना नहीं आएगा जितना एक बंदानी। अब घर में कमाने वाला एक ही है, तो घर को पालेगा या बंदानी को पालेगा। इसलिए उसे ठीक कहा है कि कीड़ी नगर में आग लगाने से भी ज्यादा किसी बंदानी को बनाने का पाप है। मेरा आपसे इतना ही कहना, आप छोड़ो या ना छोड़ो आपका विषय, व्यक्तिगत निर्णय है। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप व्यक्तिगत अपना स्वयं सोचो। परंतु एक बात जरूर कहूंगा, महाराज जी, हम लोग या आपके मित्र, आपके माता, आपके पिता, आपके शुभ चिंतक, हम लोग केवल मात्र आपके सपोर्टेड है, केवल आपका सहारा है। आपका कोई खास मित्र है, आपका कोई खास मित्र आप स्वयं हो, और कोई नहीं इस दुनिया में। हम कह के चले जाएंगे, जब तक आप करोगे नहीं तब तक कोई परिणाम नहीं आएगा। हम कितनी अच्छी बात कह देंगे, कितना अच्छा संकल्प करवा देंगे, जब तक आप नहीं करोगे तब तक कोई परिणाम नहीं आएगा। और आपका कोई कट्टर दुश्मन है इस दुनिया में, तो वो भी आप स्वयं हो। आपका कट्टर दुश्मन भी आप स्वयं हो, क्योंकि आप स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे, तो आप दुश्मन किसको बताएं, किसको दुश्मन होता है। एक काम मैं आपसे कहना चाहता था कि आप जो ले रहे हो ले, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इस वंश मेल को आगे मत बढ़ाना, नया बंदानी मत तैयार करना, ये संकल्प ले लो। जो छोड़ नहीं सकते हैं वो ये करो कि मैं नया बंदानी नहीं बनाऊंगा, इतना जरूर करो आप। और उससे भी आगे थोड़ी आप में हिम्मत है तो जो पुराने वाला जो सिस्टम था उस पर जाओ। क्या है कि हिम्मत होवे तो बंदानी बढ़ दे। आप जो बंदानी बने आप बड़बूते माथे बने आओ, तो दूसरे बड़बूते माथे बने आओ। आप में जज्बा, जोश और ईमान है, और कुछ है आत्मविश्वास, स्वाभिमान आपके अंदर, तो आपने ठीक नहीं रुखाया, दूसरों करो मत खाया। करो संकल्प, मेरा स्वयं का, महाराज जी मेरी यदि कोई बीमारी है तो मैं टेबलेट मेरी खुद की लूंगा, मांग के नहीं खाऊंगा। ऐसे अमल यदि आपने दवा रूपी लेना शुरू कर दिया है तो अपनी स्वयं की खाइए, दूसरों की मत खाओ, दूसरा की खाओ मत। और बंदानी होता है बात का धनी होता है, ना अपनी किसी को खिलाऊंगा, ना अपनी दूसरों की खाऊंगा, ये संकल्प लो। पहले होते थे बंदानी, रियाणिया, अब क्या हो गए, अब हो गए कंडी। बुरा मत मानना, बंदानी रियाणिया नहीं हो, अब ज्यादातर कंडीर कहते हैं महात्मा जी, बाप जी, जो डिगे हुई आत्मा जिनकी डिग गई, ये कभी भागते ही नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक खाते रहेंगे, उल्टी करते रहेंगे, फिर भी खाते रहेंगे। उनको क्या कहेंगे अपन, उनको क्या कहेंगे बताओ, वो बंदानी है क्या? और इंतजार करते रहते, आज मौको टाणो कठे, किसके घर बारियां है, आगे वाले के दुख पूछने जाते हैं, दुख देने के लिए जाते हैं हम लोग। अब ये जो लाए चीज आपके पास 2-3 लाख रुपए ये मिलती किलो, 2-3 लाख की गरीब आदमी कैसे व्यवस्था करेगा? आपके अंदर यदि कुछ है, मैं एक मारवाड़ी उदाहरण दूंगा। अपने लंबे कुएं होते, महाराज 1 मिनट शांत रहना, 1 मिनट शांत रहना। अपने बहुत गहरे कुएं होते महाराज जी, हमारे यहाँ बहुत गहरे कुएं होते हैं जिनको 60 पुरुष कहते हैं, यानी एक पुरुष इसको कहते हैं, 6 फुट को एक पुरुष कहते हैं। 60 पुरुष गहरे कुएं होते हैं। आप सब पुराने आदमी जानते हो, अपने वहां बारी लगती थी। महाराज एक बार शांत रहना, आप अपने यहाँ बारी लगती थी, आज आप गांव को पानी पिलाओगे, आज आप गांव को पानी पिलाओगे। उसमें 2 होते थे, एक खीलिया होता था, खीलिया समझते हो, जो बर्त लेके जाता था बैल के पीछे, उसको खीलिया कहते हैं। दूसरा होता था कोशिया, यानी चरस को कुएं के मुंह पर पकड़ने वाला आदमी। अब वो जो चरस को पकड़ने वाले आदमी की ताकत और होशियारी को परखने के लिए जो बैलों के पीछे, ऊंटों के पीछे जाता था, वो कहता था कि मैं लास्ट में नहीं जाऊंगा, पहले खीली निकालूंगा, यानी चरस अंदर है पेड़ के अंदर, कुएं के अंदर, और मैं पहले निकालूंगा, तू होशियार है तो पकड़ के बचा। तो वो कहता ठीक, तू निकाल। पूरी जब बीच में निकलती तो आपको पता है, जब अपने कोस हाथ में ही नहीं आए तो
तो 4-5 घड़े का वजन चरस अंदर जाएगी जाएगी, बीच में हाथ डालेगा तो वो भी मरेगा। परंतु वो इतना होशियार होता था महाराज जी कि पीछे इतना सा पूंछड़ा बचता था उस रस्सी का, और तब पकड़ता था उसको, रस्सी को भी बचाता था, खुद भी बचाता था। ऐसे आपने पूरी जिंदगी अफीम लेते लेते निकाल दी तो कोई बात नहीं, ये अंतिम जिंदगी का पूंछड़ा भी पकड़ लेना, आप पार हो जाओगे। अभी जैसे बड़े बुजुर्गों ने किया, मुझे वो दृश्य याद आ गया कि ये अंतिम, भगवान ने गीता में भी यही कहा कि जिंदगी भर भले कुछ भी कर, अंतिम क्षण में भी सच्चे मन से तू मुझे याद कर लेगा तो मैं तेरा तारण करूंगा। ऐसे तारण करने के लिए आए बड़े बुजुर्गों ने छोड़ा है तो अच्छी बात है, परंतु एक बात रखना कि आप ले रहे हो, छूटे तो ठीक, नहीं तो दूसरे बंदा नहीं तैयार नहीं करनी, इतना संकल्प भी ले लेना तो बहुत बड़ा काम हो जाए। और दूसरा, दूसरे की ठीकरी का नहीं खाएंगे। एक संकल्प और लेना कि मैं दूसरे का नहीं खाऊंगा, मेरा खुद का खाऊंगा, और ना किसी को खिलाऊंगा ना खुद खाऊंगा। अब रही बात जो आप बैठे बड़े बुजुर्ग, मैं एक तार्किक बात करना चाहता हूं आपके सामने। आप कहोगे महाराज हमारा व्यक्तिगत निर्णय, हम क्या खाएं क्या पिए, आप हमारे जीवन में क्यों दखल अंदाजी करते हो। परंतु खाने से पहले आप अपने विवेक को ध्यान से जगोए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के बात पूरी करूंगा कि जो व्यक्ति अपने समय को और अर्थ को सही नहीं खर्च कर पाता उसको शास्त्र और संत मूर्ख कहते हैं। किस चीजों को? समय को और धन को जो सही नहीं खर्च करता उसको मूर्ख कहते हैं। अब आप गणना कीजिए, उदाहरण के तौर पर इस सवाड़ा गांव के अंदर बीड़ी पीने वाले 1000 आदमी होंगे, और मैं जहां तक मानता हूं आप सब मेरे में सहमत हो, 1000 बीड़ी पीने वाले होंगे कि नहीं होंगे? होंगे नहीं 1000। महाराज जी बीड़ी का बंडल इस समय 25 रुपए का आता है, तो एक दिन में 25,000 की बीड़ियां पी कि नहीं पी? वही सवाड़ा गांव, आपका गांव, किसी का गांव लेना, वही एक बंडल, वही 1000 आदमी 25,000 की एक दिन में बीड़ियां पी, वही 25,000 रुपए, और वही एक बंडल 25 रुपए का, और 1000 आदमी महीने में कितनी पी? 7.5 लाख की बीड़ियां पी। वही आदमी है, ज्यादा संख्या नहीं बढ़ाई है, 7.5 लाख की आपने बीड़ियां पी। वही 1000 आदमी आपके गांव के होंगे, वही एक बंडल, वही 25 रुपए, 12 महीने में 7.5 इंटू 12 गुणा करो तो 95 लाख रुपयों की मात्र बीड़ी पी गए। तो बोतलें कितनी पी वो गणित आप लगा लेना। दारू कितना पिया, डोडा कितना पिया, सिगरेट कितनी पी, फिर आपको मिलेगा क्या? सबसे अनमोल चीज आपके पास कुछ है। हम अभी इन गाड़ियों में चढ़ के आए हैं, ये गाड़ियां सब अलग अलग मॉडल है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है, अलग अलग इनकी कंपनियां। ऐसे मॉडल या दुनिया में बहुत सारे बनते हैं। इस गाड़ी में बैठने से पहले हम एक दूसरी गाड़ी में बैठ के आए, वो ये तन रूपी गाड़ी। ये गाड़ी यहाँ बनती नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इसका मालिक भी है, और उसकी फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल बनते हैं। कितने मॉडल बनते हैं? शास्त्र और संत कहते हैं 84 लाख मॉडल बनते हैं। 84 लाख मॉडलों में सबसे टॉप का मॉडल था वो आप लेके आए, खरीद रहे हो। बड़ा भाग मानुष तन पाया, इससे बढ़िया कोई मॉडल था भगवान के वहां? इतना अच्छा मॉडल लेके आए। मैं अभी गाड़ी लेके आया हूं, इसमें ना डीजल चाहिए, मैं गैस तेल डालूंगा तो मेरी गाड़ी का इंजन जाम होगा कि नहीं होगा? जब मैं गाड़ी लेके निकला था तो कंपनी वाला ने शोरूम में मुझे डायरी दी थी कि टाइम पर सर्विस कराना, ये चीजें डालना, गाड़ी बहुत साथ देगी, अच्छी तरह चलेगी। ऐसे हम यहाँ आए तो ये गाड़ी भी हमें संभालने के लिए भगवान ने दी थी। और जहाँ दूध, दही, घी, मेवे, मिष्ठान डाले थे, वहां हम ऐसे अभिष्ट पदार्थ डालेंगे तो इसका इंजन जाम निश्चय ही होगा। और ये फिर चूकत में 84 का फेरा है। ये मानव तन फिरनी है बारंबार। लेवना वैसो लेवो मारो भाईडो, अजू है लेवन की बेड़ा, श्याम घटा सिर श्वेत भयो, अजू नहीं आवत हमें लाजा। अभी भी लाज नहीं आएगी तुम्हारे को, क्या करते जाओगे? इसको नहीं समझोगे मनुष्य जीवन को? ये बार बार मिलेगा क्या? ये सत्संग है, ये दर्शन, ये लेना, ये देना, ये दान और ये पुण्य केवल मनुष्य जीवन में। आप कर्म योगी हो, आप कर्म योनि के प्राणी, आप भोग योनि के नहीं हो। आहार भय मैथुन सामान्य एतद भी पशु भी न रहा। ये जो आपको हाथ दिए है ना भगवान ने, दूसरे सारे के सारे प्राणी देख लो, किसी को हाथ नहीं दिए। वो भी अपना पेट भरते हैं, वो अपने बच्चों का भी पेट भरते, अपने रहने की जगह भी बनाते। हमसे अच्छे इंजीनियर भी है। भैया का घोषणा देखा सुगरी का, जिसको अपने सुगरी कहते हैं, वो कौन सी IIT में डिग्री की उसने, कितनी सुंदर वो माला बनाती घोषणा। हम नहीं बना पाते। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, उससे बढ़कर मानव देह दी
बुद्धि दी, विवेक दी, ज्ञान दिया, गुरु दिए, शास्त्र दिए, फिर भी हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर क्या होगा? ये जो गाड़ी लेके आए, ये भी गाड़ी लेके आए, वो गाड़ी इन रुपयों से ली है, ये गाड़ी रुपयों से ली नहीं जाती है, फिर लेनी है। कहाँ जाओगे? भगवान के द्वार जाओगे। क्या लेके जाओगे? ये धन ले जाओगे, ये गाड़ियां लाओगे, ये धन ले जाओगे, ये गाड़ी नहीं मिलेगी तो कौन सा धन ले जाओगे? वहाँ कहते हैं धन की गठरी साथ नहीं चलेगी, वहाँ भगवान के वहाँ कर्म की गठरी चलेगी। कर्म लेके जाओगे, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, फिर मरना फिर जन्मना। आप जैसे कर्म ले जाओगे ऐसी आपको देह देगा, ऐसा परिवार देगा, ऐसे संस्कार देंगे, ऐसी आपका मान सम्मान मिलेगा जो पूर्व दिन की कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध के लेख, कुछ हो गुरु कृपा को, कुछ हो स्व विवेक, तब भाग्योदय होता है। तो आप अपने कर्म की पूंजी लेके जाओगे ना भगवान के पास, तब भगवान आपको नर नारायण का रूप दिया है। आप भगवान के पास बहुत बड़ी कीमत लेके गए थे, वो कर्म की पोटली भर के ले गए थे, तब आपको सबसे टॉप का मॉडल भगवान ने दिया, मनुष्य का दे दिया, ऐसे नहीं दिया भगवान ने। फिर आप जाओगे भगवान के द्वार और कर्मन की पोटली ज्यादा भर के जाओगे तो वहां आपको और अच्छा मॉडल मिलेगा। जितनी पोटली, जितना आप पैसा धन ले जाओगे, ऐसी गाड़ी देते हैं। आप यदि कुत्ते वाली कर्म योनि के ये आप ले जाओगे कर्म, तो वो कुत्ते वाला जीवन देंगे वापिस। गधे वाले जितनी आप पूंजी ले जाओगे, गधे वाला पकड़े, क्योंकि पुनरापि मरना पुनरापि जन्म, चरई वेती चलते रहोगे, जीवन चक्र है, इससे बाहर निकलना तो बड़ा मुश्किल है। बड़े दिव्य आत्मा निकलती है। ये जो कर्म योनि है वो एक अवसर है, केवल मात्र टर्निंग पॉइंट का हो, स्वर्णिम अवसर का हो, गोल्डन चांस को, वो इस आत्मा को केवल मात्र ये मनुष्य योनि में भगवान ने दिया कि या तो उत्थान कर या पतन की तरफ जाओ, उद्योगति कर या अधोगति कर। एक चांस देता हूँ, अपना बच्चा कोई IAS IPS में परीक्षा में बैठ जाए, हम सब लोग शुभकामना करते हैं ये बड़ा अवसर बन जाए, और यदि वो फेल हो जाता है हम सब हताश हो जाते हैं कि इसको स्वर्णिम अवसर मिला था उसने खो दिया। ऐसे भगवान ने हम सबको स्वर्णिम अवसर दिया, मनुष्य बन करके कर्म अच्छे करने के लिए दिया है। और ये केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं है। हम अपना पेट भरने के लिए यहाँ आते तो भगवान हमें हाथ नहीं देता, दूसरे प्राणी जैसे पेट भरते से हम भी भर लेते। इसको कर कहा है संस्कृत में, हिंदी में कर, यानी तू कर कुछ। परोपकार इदम शरीरम इदम न मम, ये परोपकार के लिए शरीर दिया, केवल पेट भरने के लिए नहीं दिया। हम दूसरों के लिए नहीं जिएंगे, दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे, केवल अपना करेंगे तो व्यर्थ जीवन है। ऐसे पूज्य संत आए, ये संत सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे, अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे। हम तो केवल अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। हमारे संत का कर्तव्य क्या बनता है, आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आपका फर्ज क्या बनता है। हम संत परमार्थ के लिए, आपके हित के लिए कह रहे हैं। ये हमें कोई फायदा नहीं होगा, केवल एक फायदा होगा, हमने हमारा कल्याण किया। न सेवा नारायण सेवा, संत के नाते आप सबको उपदेश देना हमारा परम कर्तव्य, हमारा धर्म है, और आपका शिष्य और भक्त के नाते इसका पालन करना परम धर्म है। हम कितनी सुंदर बात कर आप अंदर नहीं डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी के आने के बाद अपने क्षेत्र के अंदर कई बातों पर आप मंथन चिंतन करोगे। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या, अभी कौन थे आप लोग, आपका इतिहास उठा के देखना। गायों के लिए आपके महापुरुषों ने सिर कटाए और बिना सिर महाराज जी यहाँ धड़ लड़े। दुनिया में कोई इतिहास के पन्नों में ऐसा निकाल करके बताओ विश्व के किसी भी देश में कि कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा देश जिसका सिर पड़ने के बाद भी धड़ लड़ा। ऐसे आप उनके सपुत्र हो। प्राणी मात्र के प्राणों की रक्षा के लिए आपने सब कुछ छोड़ा। बाबू जी का, पंद्राव जी का, गोगा जी का, तेजा जी का, कितने के उदाहरण आपके सामने। चलते फेरों के अंदर तलवार से बपड़े पल्ले काट करके गौरक्षण बाबू जी निकल गए। तेजा जी को देख लो, आप हमें पुरखों की तरफ जाके इतिहास को देखो ना। आपके अंदर DNA कौन सा है, आपका खून कौन सा है, पर ये मटमेला क्यों हो गया? क्योंकि संसर्गदात दोष गुणा भवन्ति, संग से दोष और गुण आते हैं। आपने ऐसों का संग कर लिया, आज बुरी चीज को भी आप अच्छा मानना शुरू कर दिया। कैसे? कुत्ता एक हड्डी को उठा करके लाता है, उसको चबाना शुरू करता है, चबाते चबाते कुत्ते के मसूड़ों में से खून निकलता है और कुत्ते को भ्रम होता है कि मेरा ये खून जो मेरी हड्डी में से आ रहा, जो मैं चबा रहा हूँ। आप और हम सब जानते हैं वो हड्डी सूखी, उसमें से खून नहीं आएगा, खून तो कुत्ते स्वयं का है। चबा करके खुश होता, प्रसन्न होता हो, मैं जिस काम से लगा था इस हड्डी में से खून निकाल, खूब छिलते हैं। आप और हमारा जैसा कुत्ते के पास से गुजरेगा तो कहेगा कुत्ता बहुत नुकसानकारी से हड्डी छुड़वाओ।
जब अपन हड्डी को छुड़वाने जाएंगे तो कुत्ता उल्टा नाराज होकर के अपने पर गुर्राएगा, कहे मेरे से हड्डी छुड़ा, आप बताओ कुत्ता सही है कि हम सही है? हम सही है क्योंकि कुत्ता अविवेक से काम करा। ऐसे ही हम संसार से आकर के अकर्म करके उसको कर्म मान लेते हैं, बुरे काम को भी सत्कर्म में मान लेते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ। जिंदगी भर करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, परंतु वो अकर्म है। वो आपका ही नहीं, आपके जीवन काल आने वाले लोगों को भी बहुत अकर्म की तरफ ले जाएगा। श्री महाजनों गता ये सपंथा, शास्त्र, संत, धर्म, महापुरुष वो आपको रास्ता बताएगी, इस पर चलना। यहाँ मुझे दुख और पीड़ा होती है महाराज श्री जी, यहाँ तो कुछ समाजों ने, कुछ जातियों ने, इसके बगैर हमारी पहचान ही क्या है? मांस और मदिरा यदि हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो हमारी पहचान क्या? बताओ आपके महापुरुषों को, राम ने, कृष्ण ने, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी और नागवंशी, जहाँ से आपकी परंपरा शुरू हुई, कहाँ है आपके यहाँ? और वहां से निकलकर महाराज जी मुझे दुख और पीड़ा होती, संतों में भी आ गया, संतों को भी संगत में ले लिया, कब आप बकरो नहीं खाओ तो फिर हमारा गुरु कहना। मेरे सामने हो गया महाराज जी। मैं गया एक परिवार में, जब मैं लगभग 18 साल का था, मैं कई साल बाद गया तो उनके लिए मैं भगवान था कि ये कब आएगा। बड़े भावुक हुए, बड़े बधावने किए। अब सारा कुटुंब बैठा, अब खाने का टाइम है। महाराज जी के क्या बना है? महाराज जी के ऐसा भोजन बनाया जो सबसे मतलब अपन कह के सबसे प्रिय भोजन बनाया, सबसे अच्छा अपने घर में वो चीज बना। तो एक बड़े बुजुर्ग बोले हमारे 12 यू है, तो मैं 12 यू समझो नहीं महाराज जी, आप ही नहीं समझोगे, अभी मैं समझाऊंगा तो समझोगे क्या हमारे घर 12 यू है। तो मैंने कहा 12 यू कहीं हुए कि बाबू जी 12 महीने तक बकरे की सेवा की है, जो विशेष मेहमान आता उसके लिए आज आपसे ज्यादा कौन मेहमान आएगा, आपके लिए बकरा बनाएंगे, हम छोड़ेंगे तो निश्चय ही पतन की तरफ धर्म आएगा। आज संतों ने क्या किया, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, क्षत्रिय क्या कर रहे हैं, अपने अपने कर्तव्य का, धर्म का जब छोड़ना शुरू किया तब ये सारा का सारा ढांचा बिगड़ा हुआ दिख रहा है। आज किम करामी को गच्छामि को धारिषि, ये दिमाग के अंदर घूमता रात दिन, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन करेगा इसको उपकार। तब लगता है कि हम लोगों का कर्तव्य बनता, फर्ज बनता, माँ भारती गौ की संस्कृति की, सभ्यता की, हम लोग हमारे कर्तव्य का निर्माण करेंगे। मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया का ठेका ले लेना, आप तो अपने घर का ठेका ले लेना, आप तो अपने स्वयं का ठेका लेना कि मैं सुधरा जग सुधरा, मैं सुधरा मेरा जग सुधर गया। आप सुधरोगे, आपके बच्चे सुधरेंगे, आपका परिवार सुधरेगा, आपका समाज सुधरेगा। और ये सब कुसंग के कारण आपके साथ ये संस्कार आए, ये संस्कार नहीं है, कुसंस्कार है। इनको छोड़ करके अपने स्वयं के स्वरूप को पहचानो। अब दिव्य आत्मा है, आत्मा से परमात्मा है, आपके अंदर बैठी दिव्य आत्मा, उसके पास जाओ, तब आपको पता चलेगा। मानव जब पैदा हुआ सबसे पहले इस धर्म में, इस धरा पर और इस संस्कृति में पैदा हुआ। आपसे बड़ा कोई नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई संस्कृति बड़ी नहीं, कोई शास्त्र बड़े नहीं है। सबसे पहले इसी धर्म में बुद्धि लुम्पति यदमत्तधिकारी उच्चते। आप जैसे ही दारू डालोगे राजाओं के राजसी में, शाहियों के ताजसी में, देवता कृपा करेंगे। देवी मेरी भी हिंगराज माता देवी है, मेरी भी नागनेचा माता देवी है। मैं यदि दूसरी किसी प्रसाद से उसको प्रसन्न कर सकता हूँ तो आप नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, परंतु संगत ऐसी आई कि आपके अंदर एक संगत का रंग चढ़ गया। आज आपने एकाधिकार लगा दिया। उससे आगे महाराज उस मांस को खाने को या क्या कहते हैं, राठौड़ी खाना खाते सभी समाज है, पर टाइटल राठौड़ी लगा दिया, राठौड़ी खाना है कि राठौड़ी सब खाते हो आप लोग। हमें भ्रष्ट करने के लिए पहले जब सिर लड़ते थे बिना धड़ के, धड़ लड़ता था बिना सिर के, तब उसके ऊपर गुड़ी छांटते थे कि नहीं छांटते? बताओ प्रमाण है कि नहीं है? पंद्रह जी का, अल्लाह जी का और भूमियों का देखो क्या गुड़ी छांटो। हमारे यहाँ बापी ऐसे जुंजार हुए हैं जिनका सिर पड़ने के बाद 30-35 किलोमीटर तक ये धड़ लड़ता रहा तलवारें लेके, प्रमाणिकता के साथ मैं कह रहा हूँ। और फिर वो जो मलेच्छ होते थे कि इसके ऊपर गुड़ी छांट दो ये शरीर ठंडा पड़ जाएगा।